तो चलिए करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चन मैथ से रहेंगे और वो क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, तो उससे संभावित जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं आज हम उसको आपके सामने बना के दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न को परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि इसमें हर एक चैप्टर से रहेगा, मैथ्स के हर एक चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जो 5 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि के किस मान के लिए समीकरण k माइनस 12x² प्लस 2 इंटू के माइनस 12x प्लस 2 बराबर जीरो का मूल्य वास्तविक और समान होगा। किस मान पर इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक, तो पहले हमारे पास जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण है k माइनस 12x² प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन से a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा k माइनस 12, b बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 12 और c बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक, हमें पता है कि अगर जिस चीज का हमें मूल निकालना होता है उसमें हम d बराबर फॉर्मूला यूज करते हैं। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक, पहले लिखेंगे यहां पे माना कि मूल वास्तविक और समान है यदि, कब होगा, जब b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा। तो चलिए हम इस पे पहले कैलकुलेट करेंगे। b का मान हमारे पास क्या है 2 इंटू के माइनस 12 और इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है तो k माइनस 12 इंटू सी का मान कितना है 2 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k माइनस 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा 8। 4 में अगर 2 से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू के माइनस 12 बराबर 0। देखिए, तो 4 का 4 लिखेंगे और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a और b। ठीक, ब्रैकेट में इसको सेपरेट कर लेते हैं। -8 से प्लस के में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस 12 बाटी क्या होता है 96 बराबर 0। अब देखिए 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 12 में गुणा करेंगे तो 144 और इसमें करेंगे तो 24k और ये माइनस 8k और प्लस 96 बराबर 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 में k² से होगा तो 4k² और इसमें से करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 14 चौका 56, 56 क्या हो जाएगा 57 और इससे इसमें कर देंगे तो 96k माइनस 8k प्लस 96 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 4k² को 4k² कर देते हैं और जो नंबर वाला है उसको एक साथ, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 7 16 1 17 के साथ हासिल 1 5 1 6 672 और इसको करते हैं तो 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 9 1 10 क्या हो जाएगा 104
8 6 14 का 4 हासिल 1 और 9 1 10, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों तीनों में सिमिलर क्या है, तो हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसमें कितना से करेंगे तो ये जाएगा, तो 4 एकम 4, बचेगा कितना 2, 4 6 के 24, बचेगा 3, 4 8 32, 168 बार में ये चला गया, ठीक। अब इसको करेंगे तो 4 दूना 8, बचेगा 2, 4 7 28, ठीक, नहीं 4 6 के 24, 26 बार में जाएगा, तो 26 क्या हो जाएगा, के हो गया बराबर 0। अब इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक, देखिए 26 के बराबर 0, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो डिवीजन में आएगा तो वो क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो प्लस 168 माइनस 26 के बराबर क्या आ गया 0 आ गया हमारा, 168 माइनस 26 के बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेंगे, तो के स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ला देते हैं, तो माइनस 26 के अब प्लस 168 बराबर 0, तो के स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे तो 14 के और माइनस 12 के दोनों को ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 168, ठीक। तो के में और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 14 12 इंटू के, और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस रखेंगे तभी तो प्लस आएगा, तो 14 बराबर 0। तो एक हमारा क्या हो गया के प्लस 14, सॉरी के माइनस 14, और एक क्या हो गया के माइनस 12 बराबर क्या आ गया 0, और दोनों का जीरोज करेंगे तो के माइनस 14 बराबर 0, तो के बराबर क्या आ गया 14, और इधर होगा के माइनस 12 बराबर 0, तो के बराबर क्या आ गया 12। हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू 2 आई है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे कि जो हमारा 12 मान आया है, अगर आप 12 को इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमारा वो क्या मूल वास्तविक और समान नहीं होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो के का मान 14 आया है ये उचित है, इसकी सहायता से हम इसका मूल निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन इस महीने का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है क्लास 10th का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था 5 मार्क्स में, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि इस प्रश्न को गलत बना के आए हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को करते हैं, ठीक। पहले हम क्या करेंगे कि LHS से चलेंगे, ठीक। जैसे कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को रिपीट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो साइन थीटा 1 प्लस टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा को हम कॉस थीटा छोड़ देते हैं 1 प्लस, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यहां तक हो गया। अब सिंपली देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम अगर एलसीएम करेंगे 1 से कॉस का तो कॉस थीटा हो जाएगा, और इसमें इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस से कॉस करेंगे तो कट जाएगा, तो बचा हमारा क्या साइन थीटा। देखिए कॉस से कॉस में डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 से जब साइन थीटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस। सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का और साइन का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा हमारा आ गया, और 1 से साइन में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा साइन, और साइन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस है तो बाबू प्लस, ठीक। साइन से साइन में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। यहां तक क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए सारे बच्चे का इसी स्टेप में गलत हुआ है, वो लोग क्या किए कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिए हैं, लेकिन अगर हम इस टर्म से चलते हैं तो हमारा कभी ये नहीं आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे देखिए
कॉस यहाँ पर है, साइन यहाँ पे है, हम दोनों का सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा एलसीएम आएगा। ठीक, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचा क्या हमारा साइन। ठीक, तो यहाँ भी साइन है और एक साइन बच गया, तो साइन में साइन से मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा बच्चा क्या है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सिंपली उसको जैसे है एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए साइन से साइन में डिवीजन होगा तो साइन तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, कॉस थीटा, और कॉस का कॉस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दिया जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखिए जो दोनों टर्म है, यहां भी कॉस थीटा साइन थीटा है, यहां भी कॉस थीटा साइन थीटा है, दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ब्रैकेट में सेपरेट कर लीजिए, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी यहां पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट अ मिनट। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, हमें वैल्यू पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो 1 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हमारा यही आएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बटा में क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर हम 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा तो यही आएगा ना। ठीक, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ये सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा लाना है प्लस के टर्म में। तो देखिए यहां पे सेपरेट करते हैं, साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है तो बाबू प्लस, फिर यहां पे यूज करेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर में 1 ऊपर में 1। ठीक, तो यहां पे अभी बाकी कर देते हैं। देखिए बचा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, 1 बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। देखिए हमें आरएचएस में ही लाना था ना, हमारा आ गया। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर होता है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक, और जिसका कोण सी क्या है बाबू, समकोण है। कोण सी समकोण होने का मतलब होता है कि जो एंगल सी है वो राइट एंगल का होना चाहिए, जिसपे 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, कोण बना होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास देखिए त्रिभुज एबीसी है। ठीक, जिसमें सी क्या है बच्चा, समकोण है, समकोण है। ठीक, और इसमें बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब कि AC बराबर क्या है, BC है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिखलाया गया है। तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2AC स्क्वायर। मतलब ये सिद्ध करना है कि ये जो लंबाई है अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर के 2AC स्क्वायर के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध हमें करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करके लाना है कि AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2AC स्क्वायर। ठीक, तो सिंपल इसमें करेंगे कि त्रिभुज ACB में, कौन से त्रिभुज में, ACB में, ACB में क्या है कि जो एंगल C है वो क्या है बच्चा,
90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और क्वेश्चन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब कि दो भुजाएं आपस में बराबर है, जो कि फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि AC बराबर क्या है, BC है। क्या है, AC बराबर BC है। कारण अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों है, तो आप बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है बच्चा, बराबर है। AC बराबर क्या दिया हुआ है, BC दिया है। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, हम उसी फॉर्मूले के अनुसार इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा कर्ण क्या है, ए बी क्या है, हमारा कर्ण है। तो लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चा, BC स्क्वायर। ठीक, तो BC स्क्वायर। अब देखिए इसमें बताया गया है कि AC बराबर क्या है, BC है, यानी जो AC है वो किसके बराबर है, BC के। हम आगे करते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, क्या जब दोनों आपस में बराबर है और हमें सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर सिद्ध करना है, तो हम BC को भी AC लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं BC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, 2AC स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना था, यही ना करना था। ठीक, देखिए जो हमें सिद्ध करना था हमारा हो गया। तो आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, और ये प्रश्न इस महीने के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे एपी चैप्टर से है, एपी यानी समानांतर श्रेणी से है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है हमारे पास 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 का योगफल निकाले। क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना है। तो हमको पता है, आप लोगों को भी जानकारी होगा ये चीज का, कि जो पहला पद होता है उसे हम लोग ए कहते हैं। ए बराबर कितना दिया है बच्चा, 25। ठीक, an बराबर कितना दिया है, 100। ठीक, और d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस कर लेते हैं, यानी a2 में से a1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारा d का मान क्या आ गया, 3। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। और हमें योगफल निकालना है, योगफल यानी एसिन निकालना है हमें। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं कि एसिन बराबर क्या होगा बच्चा, वाट। पूछ रहा है कि एसिन क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास an है, d है, तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इससे n निकालेंगे। तो an का मान कितना दिया है, 100, और a का मान कितना है, 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 3। अब देखिए इधर ये प्लस में है, इसको अगर इधर भेजते हैं तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 25 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 25, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75। और इसमें इसका मल्टीप्लाई अगर नहीं, मल्टीप्लाई ना करें, छोड़ दिया जाए ऐसे। देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, डिवाइड में। ठीक, तो n माइनस 1, अब इसको करते हैं तो 3 दूना 6, यानी 25 3 क्या होता है, 75। तो 25 बराबर n माइनस 1, तो 25 इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी हमारा n बराबर क्या आ गया, 26। n का मान कितना आ गया, 26। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, एसिन। तो एसिन बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि n/2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब होता है अंतिम पद, यानी an जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए n का मान हमारा कितना आ गया, 26। तो
तो 26 बटा में 2, और ए का मान कितना है 25, ठीक, और एल का मान कितना है 100, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 100। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 13, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, और जब हम 125 में 13 का गुणा करते हैं तो 15 का 5 हासिल 1 बढ़ती है 36 से क्या हो जाएगा 37, और 125 से कम 125, तो 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 6, यानी हमारा जो एसएन आ गया वो क्या आ गया 1625। इस प्रश्न का जो एसएन आया वो कितना आ गया 1625, ठीक। आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए करते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, ठीक। तो देखिए ये हमारा क्या है बच्चा रेखाखंड है, ठीक, क्या है हमारा रेखाखंड, ठीक। ये रेखाखंड क्या है ए और बी है, जिसको 2:3 में एक बिंदु पर विभाजित किया जा रहा है। वो बिंदु क्या है हमारे पास P। तो उस बिंदु का क्या करना है कि हमें नियामक निकालना है, यानी A का नियामक क्या हो जाएगा 1 2, और B का क्या हो जाएगा 3 4, जो कि प्रश्न में दिया है, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे AB रेखा बिंदु P पर 2:3 के रूप में विभाजित है। किसमें है 2:3 के रूप में क्या है बच्चा विभाजित है। तो x और y का नियामक हमें निकालना है कि x और y का नियामक क्या होगा, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब रेशियो दे दिया जाता है प्रश्न में तो उस प्रश्न को हम लोग हल कैसे करते हैं। तो फॉर्मूले की सहायता से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटा में क्या हो जाएगा m1 m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक। ये हमारा x के लिए हो गया, और y के लिए लिखेंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए m का मान क्या हो जाएगा हमारा 2, और x2 का मान कितना है ये x1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो x2 हमारा 3 है, m2 कितना है तो m2 हमारा 3 है, तो 3 इंटू और x1 का मान कितना है 1, ठीक, बटा में m1 प्लस m2। तो m1 m2 देखिए ये हमारा m1 है और ये क्या है m2 है, ठीक। तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। फिर यहाँ पे करते हैं y बराबर, ये x बराबर था। अब देखिए 2 इंटू y2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान 3 गुणे और y1 का मान कितना है 2, दोनों को प्लस कर देंगे 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं 3 दूना 6 और प्लस 3 एकम 3 और 3 2 5। इसको करेंगे 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 2 5। तो 6 3 9 बटा में 5 और 8 6 14 बटा में 5, यानी x और y का जो हमारा नियामक आया वो क्या आ गया 9 बटा में 5 14 बटा में 5। यानी ये जो रेखा है जो P बिंदु हम माने हैं कि x और y का जो हमें नियामक निकालना था वो नियामक क्या आ गया
9/5, 14/5। अगर इस AB रेखाखंड को P पर विभाजित किया जा रहा है और रेशियो क्या दिया गया है हमारे पास, 2:3 के रूप में क्या करना है, विभाजित करना है। तो इसका जो उत्तर होगा, जो नियामक निकल के हमारा आएगा, x और y का जो नियामक निकला है वो क्या हो जाएगा, 9/5 और 14/5। ठीक, तो देखिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। परीक्षा के बेसिस पे डेली कुछ ना कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाया जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त।